यूएस सर्विस तुम चल रही जैप ये गेम चला रहा हूँ। सर ये स्टॉप है सर ये स्टॉप है देखो सर स्टार्ट देखो चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं अच्छा पहले मैं डेटाबेस क्रिएट करूंगा उसके अंदर फिर रिलेशनशिप्स बनाऊंगा। डेटाबेस में हमारे पास दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, वन टू वन होते हैं और वन टू मैनी होते हैं। मैनी टू मैनी क्यों नहीं बनते? मल्टीपल हम मैनी टू मैनी के लिए एक अलग टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। जब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं तो वन टू वन होते हैं और वन टू मैनी के रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। डेटाबेस पे आ गए, एक डेटाबेस बना लेता हूँ डीबी रिलेशंस के नाम से। जी हाँ, अब डीबी रिलेशंस को ओपन कर लिया। सबसे पहले मैं प्राइमरी टेबल बनाऊंगा। क्रिएट टेबल, पहला आ जाएगा स्टूडेंट और इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे चाहिए 5। गो पे क्लिक कर लें। सबसे पहले आ गया रोल नंबर, फिर आ गया नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और क्लास। रोल नंबर को इंटीजर कर लिया और लेंथ मैंने दे दी 10। नेम को वाचर कर लिया, 50 कैरेक्टर्स रख लिए। इसको डेट रख लिया। एड्रेस को वाचर 250 और क्लास को भी वाचर और 15 कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है इंडेक्सेस, और इंडेक्सेस में से प्राइमरी की रोल नंबर को मैंने लगा दिया। अच्छा, जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो वन टू वन रिलेशन कैसे बनेंगे? जब प्राइमरी की का रिलेशनशिप प्राइमरी की के साथ होगा तो वन टू वन रिलेशन बनता है, और जब प्राइमरी की का नॉन प्राइमरी की के साथ होगा तो वन टू मैनी बनेगा। इसके बाद बाकी एट्रीब्यूट्स मैंने चेंज नहीं किए और सेव कर लेता हूँ। रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की कर लिया। अब ये दूसरे टेबल में बनाऊंगा, वो है सर्टिफिकेट का। सर्टिफिकेट के टेबल के अंदर मुझे चाहिए 6 कॉलम्स। सबसे पहले सर्टिफिकेट अंडरस्कोर नंबर, उसके बाद आ जाएगा रोल नंबर। नाम सेम दे दो, लाजमी नहीं है, लेकिन जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो सेम नाम दे दें, ज़्यादा बेहतर है, लाजमी नहीं होता। लेकिन डेटा टाइप लाजमी मैच करनी है और फील्ड साइज भी लाजमी मैच करना है, लेंथ भी मैच करनी है, ठीक। ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और इशू डेट। सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और इशू डेट। रोल नंबर को इंटीजर रखा, उधर भी इंटीजर था, और साइज 10 रखा, उधर भी 10 था, और इसको प्राइमरी की रखेंगे। क्यों? वन टू वन रिलेशन बनाना है मैंने जी। और सर्टिफिकेट नंबर भी तो रिपीट नहीं होता ना, तो क्या करेंगे? यूनिक रख लेंगे इसको, ठीक है ना। अब इसके बाद सेव, 2 टेबल्स बन गए। अब आते हैं हम अपने थर्ड टेबल पे, फी पे।
इसके अंदर मुझे 5 कॉलम्स चाहिए। गो कर लें। रिसिप्ट नंबर, रोल नंबर, फी कितनी थी, उसमें से पे कितनी की हुई है और बैलेंस कितना है। इसके अलावा एक कॉलम मजीद ऐड करते हैं जी, पे डेट, जिस डेट को फी जमा कराएंगे। रोल नंबर को 10 रखेंगे। प्राइमरी की कौन सी है? रोल नंबर नहीं, रोल नंबर नहीं रखेंगे। क्यों? अगर रोल नंबर प्राइमरी की रखते हैं तो फिर 1 to 1 रिलेशन बनता है, 1 to many नहीं बनेगा। रिसिप्ट नंबर को प्राइमरी रखेंगे, लेकिन रिलेशन बनाने के लिए जो फॉरेन की होती है, अगर वो नॉन प्राइमरी की है तो उसको इंडेक्स रखना लाजमी है। इंडेक्स ये MySQL के अंदर लाजमी होती है ऑप्शन। क्यों? प्राइमरी नहीं है तो फिर हम फॉरेन की है तो इंडेक्स लगाएंगे इस पर। उसके बाद सेव, क्रिएट हो गया ये टेबल भी। अच्छा, अब आप आ जाएं इसके अंदर रिलेशनशिप्स। शो नहीं कर रहा, रूटीन सेलेक्ट, डेटाबेस सेलेक्ट कर ली, ट्रिगर्स, बाज़ औक़ात ये ब्राउजर डिपेंडेंट होते हैं, एक ब्राउजर में शो नहीं करता। क्योंकि कुछ जावास्क्रिप्ट या कोई चीज़ ब्लॉक हो जाती है, वो फिर शो नहीं करता। देखिए अब आ गया ना, बल्कि इसमें भी अच्छा डेटाबेस सेलेक्ट नहीं की हुई। डीबी रिलेशंस, डेटाबेस को ओपन कर लिया। SQL है, सर्च है, क्वेरी, ऑपरेशंस, प्रिविलेजेस, रूटीन, इवेंट्स और ट्रिगर्स। चलिए देखते हैं ना, इसको एग्जिट करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। अब अपाचे चल रहा है, MySQL भी अब चलेगा। असल तो 3 वो दूसरे में चल रहा था, अपाची इसमें तब नहीं चल रहा था। एडमिन, हाँ ना, अपाची उधर से आम था। चलो मैं पहले देखता हूँ माई डेटाबेस, मोर, ट्रिगर्स, ट्रैकिंग, डिजाइनर। डिजाइनर में रिलेशनशिप आते हैं। इसमें डिजाइनर नहीं था ना, डिजाइनर नहीं था। हाँ, डेटाबेस को इसमें बना लेते हैं ना। DB रिलेशंस, क्रिएट, अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट खेल लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से सबको स्टॉप करते हैं और क्विट कर देते हैं। वेब के अंदर से डेटाबेस में लेके आता हूँ, ठीक है ना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो हमारा टॉपिक है वो भी साथ कवर हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था इसलिए दोनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। PHP माई एडमिन,
DB रिलेशंस डेटाबेस को ओपन कर लें। इसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। क्विक या कस्टम, मैं क्विक कर ले तो क्विक में सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। किस फॉर्मेट के अंदर? एसक्यूएल फॉर्मेट के अंदर वो कर लें। ये फाइल सेव होगी, किधर सेव हुई है? शो इन फोल्डर, और इसको मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। करना क्या आपने, चलिए इधर से इसको क्विट करते हैं फिलहाल। डेटाबेस ओपन करने के बाद किसी टेबल को ओपन नहीं करना, क्योंकि फिर एक्सपोर्ट करेंगे सिर्फ टेबल एक्सपोर्ट होगा। डेटाबेस ओपन करो, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लो। एक्सपोर्ट के बाद क्विक और एसक्यूएल फॉर्मेट बना लें। एसक्यूएल फाइल बन गई और वो मेरे डेस्कटॉप पे मैंने डाल दी है। अब इधर से स्टॉप ऑल सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। इधर से मैं अब इधर से मैं इसकी स्टॉप कर लेता हूँ ऑल सर्विसेज को, और फिर इसको एग्जिट कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल पे आ गए। अब ये माइस्क्यूएल भी चल गया, एडमिन पे आ जाए। इसके अंदर मैं डेटाबेस इंपोर्ट करूंगा। डेटाबेस आपने बना ली लेकिन बिल्कुल खाली है। इसके बाद आप इंपोर्ट पे क्लिक करो। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद चूज फाइल, और चूज फाइल के ऊपर जाने के बाद डेस्कटॉप। डेस्कटॉप से क्या थी? डीबी रिलेशंस के नाम से फाइल थी, एसक्यूएल फाइल सेलेक्ट कर ली। और सेलेक्ट करने के बाद आखिर में गो का बटन है, गो प्रेस कर लो। सारी टेबल्स आ गए। अब देखें डीबी रिलेशंस 3 टेबल्स हैं, तीनों इसके अंदर ऐड हो गए। इंडेक्सेस लगाई हुई थी वो सारी याद है। डेटाबेस में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। एसक्यूएल फाइल एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस में भी जाती है। अब मोर पे क्लिक करें, डिजाइनर पे आ जाएं। डिजाइनर पे आने के बाद ये आपको 3 टेबल्स बता रहा है। प्राइमरी टेबल कौन सा है? स्टूडेंट है। आपको एक ऑप्शन मिलती है क्रिएट रिलेशन। क्रिएट रिलेशन पे क्लिक करें। सबसे पहले क्या कहता है? सेलेक्ट रेफरेंस की। रेफरेंस की प्राइमरी की कहते हैं। क्लिक करें। फिर क्या कहता है? सेलेक्ट फॉरेन की। ये प्राइमरी थी पहले और ये फॉरेन थी। अब कहता है कि अपडेट और ऑन डिलीट, यहां से आपने कैस्केड करना है। क्यों? आपका रोल नंबर इनके साथ बदला दूं तो क्या होगा? सर वो प्राइमरी की का नहीं होगा सर, डेटा सारा डेटा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जब हमने ऑन अपडेट कैस्केड रखा हुआ है, आपका रोल नंबर जब मैं इनके साथ बदलाऊंगा तो आपकी फीसें भी बदल जाएंगी। इनकी फीसें इनके साथ ही रहेंगी, आपकी फीसें आपके साथ ही रहेंगी, बेशक रोल नंबर बदलाओ। वैसे तो ये होता है कि आपका रोल नंबर है, इनके साथ में बदला दो तो इनकी सारी फीसें आपके खाते में और आपको लिए इसके खाते में। लेकिन कैस्केड करने से खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। फिर है ऑन डिलीट कैस्केड, कि जब प्राइमरी टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट किया जाए तो फॉरेन की में से भी खुद रिमूव हो जाएगा। ओके कर लें, रिलेशन बन गया। अब दोबारा क्रिएट रिलेशनशिप क्लिक करें, सेलेक्ट रेफरेंस की और सेलेक्ट फॉरेन की, और ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन अपडेट भी कैस्केड, और फिर ओके। सही है ना? टेबल बन गया। ये क्या यूज के साथ कनेक्ट हो गया। ये जो दाना सा बना हुआ है इस पे क्लिक करो, डिलीट कर दो इसको। क्रिएट रिलेशन, रोल नंबर, और ये रोल नंबर। अब से स्टूडेंट के साथ, पहले उसी के साथ नहीं, के साथ
क्लिक करो तीनों का। उसके बाद आप ये क्या करोगे, सेव पोजीशन, पोजीशन को कोई नाम दे दो। वैसे पुराने डेटाबेसेस में नहीं पूछता था, इसमें पोजीशन पूछता है। पोजीशन सेव करने से होता है ये फिक्स रहेगी पोजीशन, दोबारा जब ओपन करोगे तो इसी तरह ही डिस्प्ले होगी। सही है ना। नेक्स्ट सेक्शन में हम डेटाबेस का प्रॉपर काम शुरू करते हैं। सही है ना।